बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अज़मत व्लॉग। आज मैं आपको बताऊंगा जी कि आल पाकिस्तान असला लाइसेंस कैसे हासिल करते हैं। आल पाकिस्तान असला लाइसेंस से मुराद ये है कि ये जो आपका लाइसेंस होता है, इस लाइसेंस का हासिल करने के बाद आप जो असला जो है वो पाकिस्तान में आप कहीं भी जाएं तो आप अपना असला जो है वो साथ लेके जा सकते हैं। यानी कि आल पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में उस लाइसेंस को पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में उस असला को आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। और वो अगर आपके पास ये लाइसेंस होगा तो कोई भी पाकिस्तान में किसी भी समय कोई भी अथॉरिटी या कोई भी ऑफिस जो है वो आपको इस बाबत नहीं पूछ सकता और ना ही इस असला के बारे में आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकता है। इस वाले से मैं आपको बताता चलूँ कि आल पाकिस्तान लाइसेंस का इसलिए लेना ज़रूरी होता है या इसलिए लोग लेते हैं क्योंकि अगर आल पाकिस्तान लाइसेंस ना हो तो फिर आपको अगर लिमिटेड सा हो, अगर ज़िला की हद तक आप कोई जो लाइसेंस बनवाते हैं असला का, तो आप उस असला को ज़िला की हद तक ही उसको अपने साथ रख सकते हैं। ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आल पाकिस्तान लाइसेंस की ज़रूरत क्यों पेश आती है। और अगर आपको कोई लाइसेंस बनवाना चाहते हैं जो कि आप सिर्फ सूबे की हद तक जो है उस लाइसेंस को अपने साथ रखना चाहते हैं या लेके जाना आना जाना चाहते हैं, तो फिर वो लाइसेंस जो है वो आपको सूबे की हद तक उसका परमिट हासिल करना पड़ता है। लेकिन जो आल पाकिस्तान लाइसेंस होता है उसमें किसी भी आपको परमिट हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती। वो आपको असला जो है वो आप पाकिस्तान के किसी हिस्सा में भी लेके जा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली ये इसलिए होता है कि लोग क्योंकि बिजनेसमैन होते हैं, लोगों ने आना जाना होता है, एक सूबे से दूसरे सूबे में भी आना जाना होता है, तो इसलिए उनको असला की ज़रूरत होती है क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ अमूर के लिए उनको आना जाना होता है। और बाद में बहुत सारी कीमती अशिया भी साथ होती हैं, बाज़ औक़ात जो पैसे वगैरह भी साथ होते हैं, तो इसलिए असला उन्हें रखना उनकी ज़रूरत होती है। तो इसलिए आल पाकिस्तान असला लाइसेंस जो है उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि असला लाइसेंस हासिल कैसे किया जाता है और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो चाहिए होते हैं जो कि असला लाइसेंस के आल पाकिस्तान असला लाइसेंस हासिल करने के लिए। सबसे पहले ये कि आपको फॉर्म जो है वो DC ऑफिस से या किसी भी असला डीलर से आपको जो है इसका फॉर्म मिल जाएगा। आप वो फॉर्म लेके इसको अच्छी तरह आपने फ़िलअप करना है। कोई भी पार्टिकुलर्स जो हैं वो गलत नहीं लिखने और उसमें कोशिश करनी है कि फॉर्म को आपने उसका सारा नाम, वल्दियत, सकूनत और जो भी पार्टिकुलर्स उसमें होंगे वो आपने सारा सही तौर पे वो उसको फ़िलअप करना है। किसी भी गलती की सूरत में आपका लाइसेंस पे जो है वो अगर मिसप्रिंट हो जाता है तो कल आपके लिए वो मुश्किलात का सामना हो सकता है। फॉर्म लेने के बाद जी उसके बाद शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी उस फॉर्म के पे लगेगी नंबर 2 पे। और नंबर 3 जो है वो 2 अदद तस्वीर जो हैं वो उनका ब्लू कलर का बैकग्राउंड हो, वो 2 अदद तस्वीर जो हैं वो उसके साथ होंगी। और आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना भी ज़रूरी होता है। नंबर 4 पे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि मेडिकली आप के बारे में ये मालूम किया जा सके कि आप असला रखने की पोजीशन में हैं, क्या आपको मेडिकली कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि या कोई आपका कोई ज़हनी तौर पे कोई ऐसा कोई आपका मसला तो नहीं है कि अगर आपके पास असला हो, अगर आप मेडिकल खुदा न खास्ता आप मेडिकल तौर पे फ़िट नहीं हैं तो उस असले को आप मिसयूज़ भी कर सकते हैं। इसलिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना वो ज़रूरी होता है आल पाकिस्तान असला के हसूल के लिए। उसके बाद जी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। अब पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी कर दिया गया है और लोग परेशान हो जाते हैं कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट कैसे और कहाँ से हासिल किया जा सकता है। अब इसके लिए कोई किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप किसी भी खिदमत सेंटर में, पुलिस खिदमत सेंटर में जाएँ और वहाँ जाके उनको बताएं कि मैं पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट हासिल करना चाहता हूँ, तो वो आप उसके लिए अप्लाई करेंगे वहाँ पर। तो वो जो है वो आपका सारा जो है बायोडाटा आपके मुतलका जहाँ जहाँ आपका डोमिसाइल है, वो आपका इलाका जो है, वहाँ से आपके सारे उस मुतलका थाने से वो सारी आपकी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे कि आपके ख़िलाफ़ कोई FIR या आपका कोई किरदार के हवाले से कोई थाने में ऐसा कोई रिकॉर्ड तो नहीं है। वो रिकॉर्ड वो सारा कुछ मालूम करने के बाद वो आपको अगर आपके बारे में ऐसा कुछ आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ नहीं आती तो वो पुलिस वाले आपको करैक्टर सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। ये पुलिस खिदमत सेंटर से आपको मिल जाता है, उसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं होती। इसके अलावा जी 100 रुपये का स्टैम्प पेपर आपने लेना है जिस पे आपने बयान हल्फी लिखना है। वो उसमें आपने अपने बिज़नेस के बारे में कि मैं ये बिज़नेस करता हूँ और मुझे ज़रूरत है असले की, तो लिहाजा जो है मुझे इस बात की असला लाइसेंस लेने की इजाज़त दी जाए। तो इसके अलावा जी कि इशुएंस सर्टिफिकेट जो है ये DC ऑफिस से ये जारी होता है। आपने DC ऑफिस में जाके ये अप्लाई करना है, उनको बताना है कि मैं आल पाकिस्तान असला लाइसेंस हासिल करना चाहता हूँ और मुझे ये सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाए ताकि DC ऑफिस की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन ना हो या कोई ऐसी बात जो है वो आपके ख़िलाफ़ ना हो जिससे आपको असला लाइसेंस हासिल करने में रुकावट हो। तो वो जब वो इशुएंस सर्टिफिकेट आपको जारी कर देते हैं तो वो भी आपने अपनी फ़ाइल के साथ वो भी लगाना है।
سب سے مین چیز اسلحہ لائسنس حاصل کرنے کے لیے یہ ہوتی ہے کہ آپ نے وزارت داخلہ کو یہ سیٹسفائی کرنا ہے کہ آپ کو واقعی اسلحہ کی ضرورت ہے. تو اس لیے آپ نے وہ کاروباری جو سرٹیفکیٹ ہے، کاروبار کے حوالے سے آپ نے ایک سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا تو آپ کے اپنے لیٹر ہیڈ پیڈ پہ آپ نے وہ جو ہے اپنے کاروبار کی نوعیت اور سارا کچھ لکھ کے وہ فائل کے ساتھ ایک یہ پیڈ جو ہے یہ لیٹر لگانا ہوتا ہے، تاکہ اس سے یہ ثبوت ہو کہ آپ فلاں کاروبار کرتے ہیں اور اس کے لیے واقعی آپ کو ایک اسلحہ رکھنے کی ضرورت ہے. نمبر 9 پہ ہے جی کہ آپ کو وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پہ ایک فارم ہوتا ہے. وہ فارم آپ کو وہاں فارم آن لائن ہی آپ نے اس فارم کو پر کرنا ہوتا ہے. اس میں سارے پارٹیکولرز جو ہیں وہ سارے کو لکھنا ہوتا ہے، اور لکھنے کے بعد اس فارم کو آپ نے اس اپنی فائل کے ساتھ لگانا ہوتا ہے. اور یہاں پہ یہ بات بہت اہم ہے، آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں NTN نمبر بھی آپ نے لکھنا ہوتا ہے. لہٰذا آپ نے اس کے لیے آپ کو فائلر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. یعنی کہ میں یہاں یہ بات آپ کلیئر کر لیں کہ اگر آپ جو فائلر ہوں گے یا آپ نے NTN نمبر حاصل کیا ہوگا تو پھر ہی آپ جو ہے وہ آل پاکستان اسلحہ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ اس فارم کے ساتھ جو کہ یہ ہے وزارت داخلہ کی ویب سائٹ سے آپ کو ملے گا، اس میں NTN نمبر آپ کو اس میں لکھنا پڑے گا. وہ جو فارم اس میں سارے پارٹیکولر لکھنے کے بعد وہ اس کا آپ ہارڈ کاپی لیتے ہیں اور وہ فارم کو ہے آپ اس فائل کے ساتھ لگاتے ہیں. تو اس طرح یہ 9 جو دستاویزات ہوتے ہیں جی یہ آپ نے ساتھ لگانے ہیں. لگانے کے بعد آپ نے فائل آپ کی مکمل ہو جائے گی اور آپ نے یہ فائل جو ہے وہ وزارت داخلہ میں جمع کروا دینی ہے. وزارت داخلہ جو ہے اس پہ پروسیس کر کے اور اس کا آپ کو لائسنس جو ہے وہ آل پاکستان اسلحہ لائسنس آپ کو جاری کر دیتا ہے. تو یہ تھا جی آپ کو آل پاکستان اسلحہ لائسنس کے بارے کے حصول کے بارے میں معلومات، تاکہ آپ کو جو ہے وہ اسلحہ لائسنس تاکہ آپ کو آل پاکستان اسلحہ لائسنس بنانے میں کوئی دشواری نہ ہو. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.